हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का आज का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसके कुछ प्रोविजंस बताए थे, कंडीशंस बताई थी एंड कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं हम बायबैक ऑफ शेयर्स करने के लिए, वो भी मैंने बताया था। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 जरूर देखा होगा, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर मैं सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने जो ड्यू सोल का पीडीएफ है उससे लिए हैं। ड्यू सोल की जो वेबसाइट है वहां से एक पीडीएफ मिलता है फ्री में, वो डाउनलोड करके उसके कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो वो मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड है 2 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड ₹50 लाख इन जनरल रिजर्व। देखो, एक एक्स लिमिटेड है कंपनी, उसके पास में क्या क्या पड़ा है, उसके पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़े हैं, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम खूब पड़ा है उसके पास में। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम यूज कर सकते हैं रिडेम्पशन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, बिल्कुल। और सेकंड नंबर पड़ा है इसके लिए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना पड़ा है, वो पड़ा है हमारे पास में 50 लाख। तो 52 लाख रुपीस के हमारे पास रिजर्व पड़े हैं, जिनका यूज हम सीआरआर बना के बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी जो है केवल 1 लाख शेयर्स का बायबैक कर रही है, 1 लाख शेयर का बायबैक कर रही है। एक 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए पर शेयर बायबैक कर रही है। इसका मतलब जो बायबैक हो रहा है वो किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है। ओके जी, तो फायदा हो गया भैया यहां पर, ठीक है। तो आइए मैं इसकी जनरल एंट्री कर लेता हूं। सबसे पहले ड्यू की, देखो ड्यू की जनरल एंट्री सबसे पहले कर लेनी चाहिए। उसका रीजन बताए क्या, अगर आप ड्यू की जनरल एंट्री कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आगे की जनरल एंट्री अपने आप आपसे हो जाएगी और आपका एक जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा और क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएगा। इसलिए ड्यू की एंट्री सबसे पहले करनी चाहिए। तो यहां पर बायबैक ड्यू की एंट्री में सबसे पहले कर देता हूं। तो ये रहा, यहां पर ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जनरल का फॉर्मेट बनाना पड़ता है, आपको पता ही है, ठीक है, बिल्कुल बनाना है। और ये जनरल, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं फॉर्मेट के भी। यह आ गया डेट, यहां आ गया पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ LF, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। मुझे पता है आपको फॉर्मेट आता है, लेकिन फिर भी जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए आपको हमेशा बनाना ही चाहिए। चलिए, फर्स्ट एंट्री आती है आपकी, यहाँ पर डेट दे रखी होगी तो डेट डाल देंगे, अगर डेट नहीं दे रखी होगी तो डेट नहीं डालेंगे, सीरियल नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल डेट नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि बायबैक या रिडेम्पशन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि कैपिटल हमारी खत्म हो जाती है। ओके, और कितने शेयर का बायबैक कर रहे हैं हम, यहां पर शेयर बायबैक कर रहे हैं हम 1 लाख शेयर का बायबैक कर रहे हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। और कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, मैं 2 चैप्टर पहले भी आपको बता चुका हूं, हर बार बताता हूं। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपका यहां पर कैपिटल हो गया 10 लाख रुपीज। बट यहां पर जो डिस्काउंट है वो भी है, तो डिस्काउंट यहां पर हमारे लिए हो जाएगा फायदा, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे कम। और अधिकतर कंपनी डिस्काउंट पे जब शेयर सेकेंडरी मार्केट में मिल रहे होते हैं तभी तो बायबैक करते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। कितना डिस्काउंट है, 1 लाख शेयर पर 2 रुपीज का डिस्काउंट है। सर 2 रुपीज का डिस्काउंट कैसे पता चला, क्योंकि भैया हम शेयर जो बायबैक कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, 8 रुपए में कर रहे हैं। 10 का शेयर 8 में अगर बायबैक कर रहे हैं तो 2 रुपए का हो गया डिस्काउंट। ओके, तो इसका मतलब हमें जो शेयर होल्डर है उनको कितने रुपए देने हैं, तो यहां हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितने रुपए देने हैं, ओनली 8 रुपए ही देने हैं। तो यहां हो जाएंगे 8 रुपए देने हैं, तो हो जाएंगे 8 लाख रुपीज। और 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो ये हो गया आपका बायबैक ड्यू ऑन, किस पे हो गया, ड्यू ऑन डिस्काउंट ऑफ ₹2। आप नरेशन लिख देना, अब नरेशन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है सर। ओके, अब हमको क्या करना है, जो ये पैसे देने हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, कितने रुपए देने हैं, 8 लाख रुपए। तो इसकी व्यवस्था करनी है हमको। 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि 10 लाख रुपए नहीं देने हैं, तभी तो 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, तभी तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। मार्केट में 8 रुपए में शेयर मिल रहा है तो हम 10 रुपए पर शेयर क्यों देंगे, है ना। तो यहां पर 8 लाख रुपीज की हमको व्यवस्था करनी है जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं। इसलिए मैंने बोला अगर ड्यू की एंट्री करते हैं तो काफी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। अब ये पैसे हम कहां से दे सकते हैं, देखो ये प्रीमियम पड़ा है और जनरल रिजर्व पड़ा है, यहां से निकाल के दे सकते हैं। लेकिन आगे भी कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इशू 2 लाख प्रेफरेंस शेयर 1 month back for this
पर्पज ऑफ रीपरचेज। देखो एक महीने पहले जो है हमने 2 लाख रुपए के जो है शेयर इशू करे थे, तो बैक वैक का मामला यहां चलेगा नहीं, ठीक है। और यहां पर 2 लाख रुपए द कंपनी हैड इशू 2 लाख प्रेफरेंस शेयर, तो एक प्रेफरेंस शेयर कितना वो भी नहीं दे रखा है, और 1 मंथ बैक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम यहां पर जनरल सीआरआर बना के ही इसका जो है बायबैक करेंगे। तो सीआरआर बनाने के लिए हमको 8 लाख रुपए की जरूरत है। सबसे पहले 2 लाख रुपए ले लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना, जितना है ले लो, क्योंकि 8 की जरूरत है 2 ले लो। तो बाकी के 6 लाख रुपए कहां से ले लेंगे, जनरल रिजर्व से ले लेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व में कितने पड़े हैं, 50 लाख रुपीस पड़े हैं, तो यहां पर 6 और ले लिए, तो ये हो गए 8 लाख, ठीक है। अब इसको क्या शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, नहीं, इसको डालना है हमको एक रिजर्व में जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, उसमें डाल देंगे कितना, 8 लाख रुपीस, ठीक है। ओके, तो ये सीआरआर क्रिएट हो गया, और अब हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, सिंपल सा। थर्ड एंट्री जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको कर देंगे डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे, देखो 8 लाख का ही पेमेंट करना है, क्योंकि 8 रुपए पर शेयर मार्केट में शेयर मिल रहा है ना, तो 8 का ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप नरेशन खुद लिख देना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो फर्स्ट था वो। आइए मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, ये अनदर मैंने ड्यू सोल से लिया है, ओके। तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है भारत लिमिटेड डिसाइड टू बाय बैक 40,000 इक्विटी शेयर। भारत लिमिटेड जो है वो कंपनी का नाम है, डिसाइड करती है बाय बैक 40,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, और एक शेयर 10 रुपए का है और बाय बैक कर रही है, और मार्केट में कितने में मिल रहा है कुछ नहीं बोल रखा है, तो हम यही मानेंगे कि मार्केट में भी 10 रुपए में ही मिल रहा है। तो भारत लिमिटेड जो है वो बाय बैक कर रही है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, बाय बैक क्या कर रही है, 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और उसकी फेस वैल्यू भी कितनी है, ईच। तो इसका मतलब बायबैक किस पे हो रहा है, एट पार। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उस पे बायबैक किस पे हो रहा था, डिस्काउंट पे, और प्रीमियम पे भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एट पार पे हो रहा है, ओके। अब बायबैक करने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी, 40,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से खरीद रहे हैं, और पर शेयर 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो हमको 4 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये कहां से, रिजर्व से सीआरआर बना के ले, या इसके लिए हम कोई नए शेयर वगैरह इशू कर रहे हैं। तो आइए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, ये 4 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, द कंपनी इशू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट। प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, बायबैक कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, क्या, प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर इशू करने से जो पैसा आएगा उससे बायबैक करेंगे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, ओके बिल्कुल, और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, और कितना अमाउंट के लिए इशू कर रहे हैं, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो बोला इक्विवेलेंट अमाउंट। इक्विवेलेंट मतलब आपको कितने चाहिए बायबैक के लिए, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं, और एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो यहां पर आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 4000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, कितने, 4000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इशू कर लीजिए, एज्यूम दैट द बायबैक इज कैरी आउट एक्चुअली ऑन द लीगल परमिसिबल टर्म्स, जो भी परमिसिबल टर्म्स है उनको पूरा कर दिया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आइए पास करते हैं नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो यहां पर पहले सर ड्यू की एंट्री करनी चाहिए, बिल्कुल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ड्यू की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं ड्यू की एंट्री कर लेता हूं, इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। ये हमेशा बेटा आदत पड़ती है, जब अपन ऐसा लिखते हैं ना, उससे क्या पड़ती है, आदत पड़ जाती है। तो एग्जाम में भी लिखेंगे ही द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, और प्रेजेंटेशन के क्या मिलते हैं, नंबर, है ना, और यहां आ जाएगा आपका जनरल, यहां आपका डेट, फिर यहां पर पर्टिकुलर, फिर यहां पर LF डेबिट क्रेडिट। चलो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री आती है आपकी ड्यू की, तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम में, तो सीधा हो जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितने शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, ये देखिए बेटा 40,000 शेयर का बायबैक कर रहे हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, तो कितने हो गए, 4 लाख रुपीस। तो यहां पर हो जाएंगे 4 लाख रुपीस, ठीक है, ओके जी। तो ये हो गया आपका बायबैक ड्यू एट पार पे ही कर रहे हैं हम बायबैक, ठीक है, ओके जी। कैसे आया ये अमाउंट,
40,000 शेयर का बायबैक कर रहे हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। ठीक है। सेकंड, इस पर्पज के लिए क्या कर रहे हैं, नए शेयर इशू कर रहे हैं। नए शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, और नए शेयर किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे या एट पार, कुछ नहीं बोला हुआ तो एट पार। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, डिविडेंड की रेट होती है ना, तो 10% प्रेफरेंस शेयर। तो यहां आ जाएगा 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके जी, ठीक है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर, इक्विवेलेंट अमाउंट था, अमाउंट तो 4 लाख ही होगा, और नंबर ऑफ शेयर मैंने निकाले तो कितने हो रहे हैं, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 4 लाख रुपए। सर सीआरआर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितने फॉरफीचर अमाउंट कर रहे हैं उतने अमाउंट के जब नए शेयर इशू कर दिए जाते हैं तो आपको फिर रिजर्व्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो यहां पर न्यू शेयर इशू फॉर द पर्पज ऑफ, है ना 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ऐसे आप नरेशन अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं, बचपन मतलब क्लास 11 से। कॉमर्स वालों का तो बचपन क्लास 11 ही था ना। हाँ, थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर जो लायबिलिटी हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर जनरेट करी है उसको कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे बैंक। ठीक है, कितना, 4 लाख रुपीस। ठीक है, ओके जी। जी, तो ये यहां पर लिख देना, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द बायबैक के पर्पज से हमने उनको पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है आप एग्जाम के अंदर अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाएं और आंसर सही कर पाएं। आई होप आपको इन वीडियो से, लेक्चर से मदद मिलती होगी। प्लीज बिना कंजूसी के ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।